हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन फिर से वही एक्शन दिखा रहा है। वहीं पे हम कंटिन्यूसली सर्च कर रहे हैं, कभी डाउन जा रहे हैं। तो देखेंगे कि आने वाले आवर्स में इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है एंड ऑल्ट कॉइन का क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, स्पेशली जब आज वीकेंड का क्लोजर होने वाला है। तो जानेंगे डिटेल में। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर ये कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखिएगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या फिर विदाउट लर्निंग में आपको कभी भी ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, कल के दिन बिटकॉइन ने वापस से ग्रीन में मोमेंटम दिखाया, यानी कि अल्टीमेटली 2% हम अपसाइड क्लोज किए और क्लोजर हमें मिला $54,976। पीक जो हमने रीच किया था 55,512 तक रीच किए थे और आज उसके बाद कंटिन्यू रहा है जर्नी और लगभग 1% का उछाल अभी तक सुबह से देखा जा चुका है। एंड इस ड्यूरेशन में हम 56,000 हायर पीक रीच कर चुके हैं और अभी फिलहाल 55,500 के अराउंड में हम चल रहे हैं। तो आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है देख लेते हैं क्विकली। सबसे पहले सकोस्टिक आरएसआई की बात करेंगे। सकोस्टिक आरएसआई यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि कूल ऑफ हो सकता है एंड कूल ऑफ होने के बाद 80 के अराउंड के आसपास हमें वापस से रिवर्सल दिख सकता है। तो वो उससे पहले ही हमें देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा कुछ रहा तो अगले 2-3 दिन यानी कि मंडे ऑनवर्ड्स में हमें प्राइस अपसाइड जाता हुआ दिख सकता है बिटकॉइन का, एंड उसके बाद ही हमें रिट्रेसमेंट मेजर देखने को मिलेगा। और अगर हम रिजेक्ट होते, ऑब्वियसली आज का जब कैंडल क्लोज हो जाएगा उसके बाद जो है, अगर हम रिजेक्ट होते हैं मंडे ऑनवर्ड्स, देन यहाँ पे हमें शायद उसके 1-2 दिन के बाद हमें वापस से पंप होता हुआ दिखे मार्केट। लेकिन जो चांसेस बनते हैं यहाँ से कि ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस बनते हैं, जिसकी मैं बात पिछले कुछ दिनों से कह रहा हूं। आरएसआई की बात करूंगा। आरएसआई जो है कूल ऑफ है, साइडवेज एक्शन दिखा रहा है, 70 के बिलो है, लेकिन हम लो टेस्ट कर चुके हैं। यहाँ पे हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सकोस्टिक आरएसआई ऊपर है, आरएसआई ऊपर है, तो डेफिनेटली प्राइस हमें ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। एंड मैकडी भी डेफिनेटली, अगर मैं बात करूं तो मैकडी काफी हद तक ग्रीन में ही बना हुआ है, लेकिन काफी लाइट शैडो हो गया, मतलब कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कूल ऑफ होने की कोशिश कर रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि रिवर्सल यहाँ पे कंफर्म है। एज पर दिस, अभी जो रिसेंटली हमने देखा था 15 अगस्त के आसपास, उसको तो हम जरूर क्रॉस करेंगे, उसके बाद ही हम रिवर्सल लेंगे एज पर दिस चार्ट। एंड डेफिनेटली जो है रिवर्सल की जब मैं बात करता हूं तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे रेड आपको दिखे कैंडल, हो सकता है यहाँ पे कूल ऑफ हो थोड़ी देर के लिए और फिर उसके बाद वापस से ग्रो करे, जैसे हमें अर्ली डेज में ऐसे यहाँ पे देखने को मिला था। और जब हम थोड़ा बहुत कूल ऑफ हो जाते थे फिर वापस से हम रैली दिखाने लगते थे, तो कुछ वैसा हो सकता है पॉसिबिलिटीज। बट 1 आवर की चार्ट की बात करूं तो 1 आवर के चार्ट पे अभी वापस से जो है हम असेंडिंग ट्रायंगल में मेंटेन किए हुए हैं लेवल्स और बार बार हम ब्रेकआउट अपसाइड कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं आरएसआई, तो आरएसआई 50 के अबव बना हुआ है। 50 के नीचे हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, लोअर लो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कुछ आवर से और लोअर हाई क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्राइस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। तो काइंड ऑफ क्या बियरिश डाइवर्जेंस है, अभी बहुत अर्ली स्टेज है तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। बट यस, सकोस्टिक आरएसआई अभी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है 1 आवर के चार्ट पे, तो अगले 4-5 आवर्स भी हम इसी जगह पे ग्रोथ दिखा सकते हैं। एंड अगर रिजेक्शन मिलता है तो कहां तक जा सकते हैं उसकी बात जरूर करते हैं। यहाँ पे सपोर्ट है $53,766 के आसपास, एंड उससे पहले अगर सपोर्ट की बात करूं ऑब्वियसली 54,500 के अराउंड में। एंड अगर लीस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो अगर प्ले आउट होता है, जो कि अभी तक नहीं हुआ, जब से हमने रैली देखा है, तो अभी भी 51,800 के अराउंड में अच्छा खासा सपोर्ट है एज पर 1 आवर के चार्ट। वहीं 4 आवर के चार्ट की बात करूं, क्लियर कट हम अपसाइड ट्रेंड में हैं एंड हमें बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं मिला मिडिल लेवल से और हम कंटिन्यूसली सर्च करते चले गए हैं 21 ईएमए का सपोर्ट लेते हुए। अगर आप देखोगे तो 21 ईएमए बहुत तेजी से ऊपर आ चुका है 4 आवर के चार्ट पे, अब $54,240 के आसपास है। एंड डेफिनेटली यहां पे अपसाइड जाने के अब हाई चांसेस है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। एंड जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है 58,500 के अराउंड में मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्या हम इसके ऊपर नहीं जा सकते? थोड़ा बहुत ऊपर जरूर जा सकते हैं, लेकिन हम इस रेंज में जब बाहर गए हैं या बाहर निकलने की कोशिश की, हमें रिजेक्शन देखने को मिला। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो यस, डेफिनेटली हम डाउन साइड मूव दिखा सकते हैं, लेकिन ये बहुत क्रिटिकल लेवल होगा। हम अगर इससे अपसाइड चले जाते हैं और वहां पे 4-5 दिन स्पेंड कर लेते हैं गाइस, तब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिटकॉइन वापस से 50,000 जा सकता है। लेकिन जब तक हम इस चैनल में रहते हैं तब तक हम अभी भी 50,000 के रेंज में रीविजिट प्राइस जरूर कर सकते हैं। स्पेशली 200 ईएमए लाइन अभी भी $47,669 पे बना हुआ है। अभी आरएसआई की बात करूं या सकोस्टिक आरएसआई वापस से 20 अबव आ गया है, यानी कि अब ग्रोथ देखने को मिल सकता है बिटकॉइन में। वहीं आरएसआई डेफिनेटली हमारा अबव बना हुआ है, हायर लो मेंटेन कर रहे हैं और
हायर हाई मेंटेन कर रहे हैं। अगर इस बार हम हायर हाई क्रिएट करते हैं, यहां से रैली दिखाते हैं, तो गाइज अगले वीक तक हम शायद न्यू ऑल टाइम हाई भी क्रिएट कर सकते हैं बिटकॉइन में। दिस इज द पॉसिबिलिटीज, बट क्या वो होगा हमें देखना होगा। रिजेक्शन मिलता है यानी 58,000 से क्लोजली देखते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। मेरे हिसाब से आज पर जो चार्ट दिख रहा है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम रिजेक्शन दिखाएं, हो सकता है मंडे या ट्यूसडे के बाद बिटकॉइन में, एंड वहां तक हमें जरूर रैली देखने को मिल सकता है। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज जो मैंने आपको बिटकॉइन के चार्ट पे बताया। इसके अलावा बिटकॉइन का क्लोजर कहां पे हो सकता है, बिटकॉइन का टॉप कहां पे हो सकता है, बिटकॉइन क्या करने वाला है अगले 2-3 महीनों या 4 महीनों में, क्या एक्सटेंड हो जाएगा बुल रन, इसका इंपैक्ट क्या होगा ऑल्टकॉइन पे, सब बातें मैंने डिटेल में की है। वीडियो जो है जल्दी आज ही आपका अपलोड हो जाएगा। इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ घंटों के बाद मोस्ट प्रोबेबली आप आफ्टरनून आवर्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और मैं रिकमेंड करूंगा गाइस, हमारे चैनल पे जितने व्यूअर्स हैं सभी लोग जरूर उस वीडियो को देखें, क्योंकि वो वीडियो 1 दिन या 2 दिन की बात नहीं कर रहा, पूरा इस साइकिल की बात कर रहा है कि अब यहां से क्या गेम प्ले आउट पॉसिबल है। जैसे मैं जनवरी में आपको एडवांस में बताया करता था, अब वो टाइम है रिवीजन का, तो रिवीजन मैंने उस वीडियो में किया है। तो मेक श्योर करना कि वो वीडियो आता है तो जरूर देखना, एंड अगर आपको अच्छा लगता है या आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन लगता है तो जरूर शेयर एंड लाइक करना उस वीडियो को। तो गाइज अब बात करते हैं ऑल्ट कॉइन की। मैंने आपको कहा था डोमिनेंस लेवल पे कि हमें इस वीक के एंड तक 43 या उसके बिलो के रेंज में हमें क्लोजर चाहिए अगर हमें अगले वीक ग्रोथ करना है। और अगर नहीं मिलता है तो अगला जो वीक है उसके शुरुआती 3-4 दिन या 5 दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और वो डिसाइड कर जाएगा कि वहां पे डिसीजन थोड़ा कह सकते हो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि बिटकॉइन के बेसिस पे ऑल्ट कॉइन कैसा परफॉर्म करने वाले। अभी फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कंटिन्यूसली वापस से हम लॉन्ग पोजीशन बना लिए पिछले कुछ आवर्स में, जब से बिटकॉइन में सर्च देखने को मिला वापस से हमने पोजीशन बनाया। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि अभी तक हमने लोअर हाई मेंटेन किया हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने यहाँ पे भी देखा था ऐसा कुछ मोमेंटम, उसके बाद यहाँ पे कोशिश किया, डेफिनेटली डाउन चले गए, अभी वापस से हम अपसाइड जा रहे हैं। अगर हम जिस लेवल को टेस्ट कर चुके हैं, अगर इस लेवल से रिजेक्ट हो जाते हैं, जो कि दिख रहा है फिलहाल होता हुआ, तो भी हम कह सकते हैं अभी फिलहाल सेफ हैं। बट सकोस्टिक आरएसआई 90 अबव है एंड आरएसआई 50 के अबव है, तो डेफिनेटली साइडवेज एक्शन भी हमें ऊपर की तरफ पुश करेगा डोमिनेंस लेवल पे। एंड जैसे जैसे डोमिनेंस ऊपर जाता है वैसे वैसे पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस होते हैं मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। स्पेशली बीटीसी टर्म की बात कर रहा हूँ, ना कि डॉलर की, क्योंकि डॉलर में तो आपका पोर्टफोलियो बढ़ ही जाना है गाइज। अब अगर मैं बात करूं यहां से क्या पॉसिबिलिटीज है, तो अभी भी हमारे पास अराउंड, अगर मैं बात करूं आज के डेली कैंडल क्लोजर में, तो अभी भी लगभग 18 घंटे से ज्यादा टाइम बाकी है। तो 18 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है बिटकॉइन में। लेट्स सी कैसे क्या क्लोजर मिलता है। कल ही नहीं, पिछले 72 आवर्स में हम बहुत स्ट्रगल किए हैं इस लाइन को क्लोज करने के लिए। अगर हम इस बार वापस से नीचे जाते हैं तो डेफिनेटली दिस टाइम वी विल ब्रेक दिस, बट क्या हम जाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब सकोस्टिक आरएसआई एंड आरएसआई यहाँ पे मोमेंटम दिखा रहा है। एंड ये मोमेंटम अगले जो है 3-4 घंटे में कंफर्म हो जाएगा। अगर हम ब्रेक करने वाले हैं नीचे की तरफ तो भी हम नीचे जाएंगे, बट लॉन्ग का पोजीशन बन चुका है। लॉन्ग का पोजीशन पहली बार नहीं बन रहा है, लॉन्ग का पोजीशन बहुत बार बन चुका है, शॉर्ट का पोजीशन भी बहुत बार बन चुका है पिछले 72 आवर्स में, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दिस टाइम क्या हम वापस से शॉर्ट के पोजीशन बना पाते हैं। और शॉर्ट का पोजीशन ही नहीं बनाना है, क्या हम लगातार नीचे जाते हैं 43 के रेंज में वीकली क्लोजर लेते हैं। जो भी होगा अपडेट तो मैं आपको देता ही रहूंगा, और कल हमें पता भी चल जाएगा कि ओवरऑल बिटकॉइन डोमिनेंस क्या प्ले आउट करने वाला है। लेकिन 4 आवर की चार्ट की बात करूं, क्लियर कट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, क्लियर कट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहां से हायर हाई ही बनाना शुरू कर दें, कंपलसरी नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन बिटकॉइन एंड एग्रेसिव मूव कितना होता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हम लोअर लो जरूर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन लोअर हाई मेंटेन करना बहुत जरूरी है। यानी कि यहां से रिजेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। अगर हम 4 आवर के चार्ट पे रिजेक्शन नहीं देखते हैं अगले 4 to 8 आवर्स के अंदर गाइस, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट वीक से भी हमारे स्टार्टिंग डेज में कुछ रिवर्सल देखने को मिल जाए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें देखना इंटरेस्टिंग है कि क्या रिजेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोअर हाई मेंटेन किए हुए हैं, लोअर लो मेंटेन किए हैं इसके कंपेरिजन में। एंड डेफिनेटली हमें इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाना, और अभी हम 60 के आसपास चल रहे हैं, तो हमें रिजेक्शन चाहिए अगले कुछ आवर्स के अंदर अंदर, सो दैट हम कंटिन्यू कर पाए जर्नी जिसकी मैं बात कर रहा हूं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करूं, रेजिस्टेंस डेफिनेटली यहाँ पे 44.35 के आसपास मिलेगा। वन डे के चार्ट पे हम नीचे जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा भी अपसाइड मूव आता है तो आपको देखने को मिलता है साइडवेज एक्शन। तो डेफिनेटली आरएसआई जो है 50 के अबव बना हुआ है, साइडवेज एक्शन भी हमें थोड़ा बहुत अपसाइड ही ले जाता है, जो मैं हमेशा कहता हूं। तो वही प्ले आउट हो रहा है। तो डोमिनेंस चार्ट एग्जैक्टली नहीं काम कर रहा है अभी, हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं 43.80 के लेवल को क्लोज करने के लिए बिलो की तरफ। तो वो इंटरेस्टिंग होगा, जो भी होगा अपडेट कल मैं जरूर बताऊंगा। एंड फर्दर का जो भी सिनेरियो बन सकता है वो जरूर मैं बताऊंगा। लेकिन इससे भी रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आज का जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूं वो जरूर रिकमेंडेड है आपको देखना, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा। स्पेशली अगर
आप बीटीसी के टर्म में गेम प्लान किए हुए हो पूरे बुल रन का मेरी तरह से, तो आपको ये जरूर वीडियो देखना चाहिए एंड ये रिकमेंडेड है। रीजन बिंग कि ये अगला फ्यू मंथ्स का जो है कवरेज उसमें एडवांस में मैंने किया है चीजों का बहुत दिनों के बाद। अब बात कर लेता हूं इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे वापस से वीकली चार्ट हम नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता हुआ देख रहे हैं। डेफिनेटली ऊपर चले गए थे वापस से नीचे, यानी कि अभी तक हमें कोई रिलीफ नहीं दिखा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नीचे चले जाएंगे प्राइस में, इट मींस कि हम साइडवेज एक्शन जरूर मेंटेन करेंगे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 50 के पास हम वापस से पहुंच गए, तो 50 के लेवल से हमें जरूर और जरूर बाउंस बैक मिलना चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ गाइस, तो इसे हमें बहुत ज्यादा केयरफुली डील करना होगा, बाकी ऑल्ट कॉइन्स को भी इसके करस्पॉन्डिंग। तो अभी फिलहाल रिलीफ होता हुआ नहीं दिख रहा है, स्पेशली वीकली क्लोजर है। सुबह से शाम में बहुत फर्क हो सकता है, तो हो सकता है इवनिंग आवर्स आते आते तो कुछ भी हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं, बट हमें नजर रखना है कि वीकली क्लोजर कहां पे मिलता है। और अगर वीकली क्लोजर डेंजर जोन में मिलता है तो आने वाले वीक में शुरुआती 4 दिनों में 5 दिनों में हम कैसा परफॉर्म करते हैं, वो सब कुछ डिसाइड कर देगा कि यहां से क्या पॉसिबिलिटीज है। फिलहाल वनडे के चार्ट पे जो मैंने आपको कहा है कि इंपॉर्टेंट लेवल है, यहां से बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट करना चाहिए। एंड यस डेफिनेटली अगर ये नहीं होता है तो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा इथेरियम के लिए आने वाले आवर्स में भी ग्रोथ दिखाना। 1 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली काफी नीचे चले गए हैं, तो यहां से अब आप बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्पेशली यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस मुझे बनता हुआ दिख रहा है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस लोअर लो क्रिएट कर रहा है, वहीं आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई जो है हायर हाई क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे एक सुकून ये जरूर है कि 1 आवर के चार्ट पे हम बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहे हैं, और अगर ये प्ले आउट होता है तो नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है हम वापस से इस रेंज में देख सकते हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं बात करूं, डेफिनेटली यहाँ पे भी कुछ वैसा ही चीज जो मैंने 1 आवर के चार्ट पे बोला है, हायर हाई बना रहा है आरएसआई में, लेकिन प्राइस में हम लोअर लो बना रहे हैं। तो बुलिश डाइवर्जेंस क्लियर कट दिख रहा है, और ये प्ले आउट मुझे होता हुआ दिख रहा है। तो पॉसिबल है हम वापस से 0.067 पे जा सकते हैं। तो अलग अलग चार्ट अलग अलग चीज इंडिकेट करता है। शॉर्टर टर्म में जो चीजें दिखा रहा है वो जरूर जल्द ही प्ले आउट होता हुआ दिखेगा। स्पेशली सकोस्टिक आरएसआई काफी नीचे आ गया है, यहाँ पे वर्स्ट के सिनेरियो टाइम स्पेंड कर सकते हैं या फिर रिवर्सल ले सकते हैं। 20 के अब जैसे ही जाएगा वैसे ही हमें अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि आरएसआई हमें अपसाइड चाहिए। अगर ये डाउन साइड चला जाता है तो ये बेरिश जो बुलिश डाइवर्जेंस है वो प्ले आउट नहीं होगा गाइस, उल्टा हो जाएगा सिनेरियो। तो हमें इन सब चीजों पर नजर रखना है। अभी कोई भी पैनिक डिसीजन नहीं लेना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो एक एक दिन हम स्पेंड कर रहे हैं, इसका जो ओवरऑल खतरा है वो पॉसिबिलिटीज को हमें जरूर ध्यान रखना है। और उसके लिए मैंने वीडियो जो कंपाइल किया वो जरूर देखिएगा दोस्तों। यूएसडी चार्ट की बात करूं, यूएसडी चार्ट पे डेफिनेटली हम अभी वीकली चार्ट पे बुलिश नजर आ रहे हैं। इथेरियम के चार्ट पे इसमें कोई डाउट नहीं है, यूएसडी चार्ट हमेशा बुलिश रहेगा थ्रू आउट द बुल रन, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे जैसे बिटकॉइन का चार्ट परफॉर्म करेगा वैसे वैसे ये चार्ट भी परफॉर्म करेगा। लेकिन अभी हम साइडवेज एक्शन में स्टक हैं एज एक्सपेक्टेड। यहाँ पे हम कूल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे थे, कूल ऑफ हो रहा है। फिलहाल अगर मैं प्राइस सेक्शन की बात करूं तो वही रेंज है 3400 से लेके 3800 के बीच में हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। डिपेंड्स कि बिटकॉइन कैसे बिहेव करता है और डिपेंड्स कि कैसे डोमिनेंस चार्ट बिहेव करता है। शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशन में ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, तुरंत आपको रिवर्सल देखने को मिल गया। यहाँ पे तो बहुत क्विक एक्शंस हो रहे हैं, प्राइस एक्शंस भी देखा जाए तो डेफिनेटली ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बीटीसी चार्ट पे हम गिर रहे हैं, लेकिन डॉलर के चार्ट पे हम चीजों को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल है, अगला जो 4-5 दिन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली आज के क्लोजर के बाद कि क्या होता है ऑल्ट सीजन में फर्दर। तो गाइज बने रहिएगा चैनल के साथ, टाइम टू टाइम मैं अपडेट करूंगा। फिर से रिक्वेस्ट करता हूं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपका अपलोड होगा, जब भी होगा अपलोड, आप जरूर, मैं रिकमेंड करता हूं पूरा जरूर देखिएगा, टाइम निकाल के देखिएगा। मोस्ट प्रोबेबली मोर देन 1 आवर का वीडियो हो, क्योंकि वो वीडियो आपको लेंदी लग सकता है, लेकिन वो लेंदी है क्योंकि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ कैप्चर की गई है। और मेरे वीडियोस मैक्सिमम टाइम ऐसे होते हैं, सो आपके पास टाइम है तभी उस वीडियो को देखना, कम टाइम में स्किप करके मत देखना, मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूं आपको। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही था। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।